क्या ट्रेडिंग से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया जा सकता है? वेल, इस वीडियो के एंड होते होते आपको खुद ही इस बात का जवाब मिल जाएगा कि बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, और एग्जैक्टली पैसा जो होता है ट्रेडिंग में चलता कैसे है। जैसे आप जब बिगनर होते हो और उससे आप जो प्रो लेवल में जाते हो, आपके पैसे के साथ ट्रेडिंग में होता क्या है। सेटअप और स्ट्रैटेजीज और मार्केट चार्ट्स, इनकी बात तो हम हमेशा करते रहते हैं। यहाँ पे बस एक चीज़ की बात होगी, जिसके लिए हम ट्रेडिंग में एंटर होते हैं। हर कोई, मैं हूँ या आप हो, क्यों ट्रेडिंग स्टार्ट किया था? दो चीज़ों की वजह से बंदा ट्रेडिंग स्टार्ट करता है। एक कि यहाँ पे मतलब ट्रेडिंग से पैसा बनाया जा सकता है। दूसरा कि मुझे कहीं और काम करना पसंद नहीं है, कहीं और जॉब करना पसंद नहीं है, तो क्यों ना मैं इसी प्रोफेशन को अपना एक जॉब की तरह बना लूँ। ठीक है, सो इन सब चीज़ों में भी एक चीज़ इंक्लूड होती है कि हम जो पैसा यहाँ लगाते हैं, या आपके दिमाग में भी बहुत सारी ऐसी बातें ज़रूर होंगी कि हम जो पैसा यहाँ लगाते हैं वो पैसा किस लेवल तक ग्रो हो सकता है, या कैसे चलता, मूव कैसे करता है। सेटअप स्ट्रैटेजी जानते हो ना, ये कैसे मूव करता है, पैसे के साथ ट्रेडिंग करती क्या है, उसकी बात करने वाली हूँ। ठीक है, इसमें आप किसी भी सेटअप में रहो, किसी भी मार्केट में रहो, इंडियन में काम करो कि फॉरेक्स में काम करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैटर करता है कि आप वहाँ जो पैसा लगा रहे हो, उस पैसे के साथ मार्केट कर क्या रही है, उस बात को समझने का ट्राई करो। आपका सेटअप कुछ भी हो सकता है, आपकी स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस लॉजिक को बस समझने का ट्राई करो। सो सबसे पहली चीज़, ये फेज़ जो है ना सबका है। जितने भी ट्रेडर मार्केट में एंट्री हुए हैं, सबके साथ ये फेज़ आता है। क्या? ये जो फर्स्ट ईयर होता है, पहला साल, इस पहले साल में आप किसी भी फिगर में पैसा लेके आओ, चाहे 10,000 लेके आओ या 10 लाख लेके आओ। ठीक है, इस पहले साल में जो ट्रेडिंग आपने स्टार्ट की और 365 डेज जो फर्स्ट ईयर के हैं, उसमें से जितने भी डेज मार्केट ओपन है, उसमें जितने आपने ट्रेड किए, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बस डीमेट अकाउंट ओपन कर दिया और मैं एक साल बाद बोलूँ तो मैंने डीमेट अकाउंट एक साल पहले ओपन किया था तो भाई मैंने एक साल का एक्सपीरियंस नहीं। एक साल आपने मार्केट के साथ गुजारा, मार्केट के उठा पटक को पूरी अच्छी तरीके से झेला है। सो उस फेज़ में आप किसी भी फिगर में अमाउंट लेके आओ, ये जो पहला साल होता है, इसको मार्केट ले आके ज़ीरो करेगा ही करेगा। आप ये किसी भी फिगर में लेके आओ। सो सबसे बेहतर होता है कि जो सबसे कम फिगर वाला होता है वो सबसे बेहतर है, बिकॉज पहला साल तो लॉस होना ही होना है, तो कम है तो कम लॉस होगा। ठीक है, मेरी बात करें तो मेरे जितने भी लॉसेज हुए हैं ना ट्रेडिंग में, पहले साल में 3.5 लाख का मुझे लॉस हुआ था। ठीक है, ये मेरा पहले साल का लॉस था। मतलब ये समझो कि टोटल अगर ट्रेडिंग में मैंने जो लॉसेस किए थे 7.5 लाख, उसमें से देखा जाए तो अप्रॉक्स 50% तो मेरा पहला साल ही मार्केट लेके गया था। ठीक है, सो आप किसी भी फिगर में ला सकते हो, और इसके बाद भी हुआ था, लेकिन पहला साल सबसे ज़्यादा गया था भाई। सो पहला साल सबसे ज़्यादा लॉसेस करता है। मतलब ये है कि अगर मैं फर्स्ट ईयर को ऐसे रखूं, तो यहाँ जो भी हम कैपिटल लेके आते हैं पहला साल में, वो मार्केट एकदम ज़ीरो पे ला देता है। अब ये कैपिटल 1000 में हो, 10,000 में हो, या 10 लाख हो, या कुछ भी XYZ फिगर हो, ये सब ज़ीरो होना है पहला साल में। अब बात यह है, क्या एक साल बाद पैसा बनने लगता है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। देखो, जैसे एक बात कहते हैं, जो लोग ट्रेडिंग को बड़ा हल्के में लेते हैं, मतलब मेरे दिमाग में क्या था, पता नहीं किसके दिमाग में है कि नहीं, कि आज नहीं तो कल मार्केट लेके गई है, पैसा दे भी देगी। ठीक है, सो इस चक्कर में ना मैंने मार्केट को कभी सीरियस लिया ही नहीं था कभी। मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर जा रहा है, लॉसेस जाने दिया। ठीक है, सेकेंड ईयर बस इतना किया था कि सेकेंड ईयर में थोड़ा लिमिट में चलना आप सीख जाते हो। उसके बाद आपके साथ क्या होता है कि आप सेकेंड ईयर भी लॉसेस करते हो, ऐसा नहीं कि आप लॉस नहीं कर रहे हो, बट फर्स्ट ईयर से थोड़ा सा कम होगा।
आप तब तक मार्केट को थोड़ा समझ चुके हो, जान चुके हो। सो आप ऐसे धड़ल्ले से पैसा मार्केट में नहीं लगाते। तो ये आपका गुजरता है पहला साल। ये जो पहला साल होता है ना, जिसमें हम मार्केट को ज़्यादा समझते नहीं, ऑब्जर्व नहीं करते, मेरा ये 2 साल मैं कह सकती हूँ, बिकॉज मैं मार्केट को सीरियस ले ही नहीं रही थी, ना उसको समझने का ट्राई कर रही थी और ना ये देख रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सो वो क्यों मैंने कभी ढूंढा नहीं, शुरुआत के 2 साल। अब अगर आप पहले साल मार्केट को ऑब्जर्व करते हो, सीखते हो, तो आपकी लर्निंग में काम आता है। और अगर 2 साल नहीं ध्यान दोगे तो 2 साल हो जाएगा, 3 साल नहीं ध्यान दोगे तो 3 साल हो जाएगा। डिपेंड ऑन ट्रेडर कि कौन सा ट्रेडर इसको कैसे लेके चल रहा है, उसके अनुसार ये अपना साल डिसाइड कर सकते हो। किसी का 3-4 साल भी हो सकता है। अब उसके बाद दूसरा फेज़, ये फर्स्ट फेज़ कह सकते हैं, ये फर्स्ट फेज़ कह सकते हैं। सेकेंड फेज़ में आपके साथ क्या होता है, ये पहला हो गया। सो इस फेज़ से जो हम गुजरते हैं, जहाँ हम कोई भी कैपिटल लाते हैं और मार्केट इसको ज़ीरो करता है, तो एक लेवल पे हम बैठ के सोचते हैं कि आखिर क्या बदलाव की ज़रूरत है। अगर मार्केट इतना आसान है तो वक्त तो गुजर रहा है, लेकिन हम वहीं के वहीं क्यों खड़े हैं। सो एक फेज़ आता है जहां आप मार्केट के बारे में सोचना शुरू करते हो, चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, मार्केट को समझना शुरू करते हो, मेहनत करना शुरू करते हो, चार्ट्स देखते हो, ये देखते हो कि आपके लॉसेस हुए तो उसको ऑब्जर्व करते हो, उसको एनालाइज करते हो, आप प्रॉफिट हुआ तो उसको एनालाइज करते हो। मतलब पैसे से हटके आप ट्रेडिंग को जब देखने लगते हो, तो एक ये जो फेज़ होता है, इसको कहते हैं कि एक ट्रेडर की जर्नी स्टार्ट हुई है। ये जर्नी नहीं है, यहाँ सारे के सारे जो है गैम्बलर हैं, बस लगा रहे हैं, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। सो ये फेज़ जितने भी वक्त रहे, ये आपका गैम्बलर फेज़ है। उसके बाद आता है ट्रेडर फेज़, जिसमें आप ये समझते हो कि मार्केट इतना भी ईजी नहीं है जितना मैंने सोच के चला था। तो आप चीज़ें लर्न करना ट्राई करते हो, समझना ट्राई करते हो। इस बीच में आपके साथ क्या होता है, पहला फेज़ तो ज़ीरो गया। सेकेंड फेज़ में आपके साथ क्या हो रहा है, जब आप ट्रेडर बन रहे हो, जब आप ट्रेडर बन रहे हो तो आपके साथ क्या होता है, ठीक है। इसमें देखो, ये कुछ ऐसा फेज़ है जिसमें आप पैसा लेके आओगे और काफ़ी लिमिट में लेके आओगे। हो सकता है आप 600-700 लॉट से भी ट्रेड कर रहे हो, आप 1-2 लॉट पे आ जाओगे, एकदम बेसिक पे आ जाओगे कि आखिर उस बीच में आप स्ट्रैटेजीज भी टेस्ट करते रहते हो, मार्केट को समझते रहते हो। सो आप इस चक्कर में ना अपना लॉट साइज बहुत कम कर देते हो। अब उस चक्कर में क्या होता है, लॉसेस भी कम होते हैं। सो इस फेज़ में जो भी आप पैसा डालते हो, जैसे मान लिया आपने कोई अमाउंट, और एक बात और होती है, इस फेज़ में आप अमाउंट डिसाइड करते हो। इस फेज़ में आप ये चीज़ डिसाइड करते हो कि आपको मैक्स टू मैक्स 1 महीने में कितना लॉस करना है। मतलब कैपिटल को आप थोड़ा सा कंट्रोल करने का ट्राई करते हो मार्केट से अलग, बिकॉज आपको समझ आ जाता है कि कैपिटल इंपॉर्टेंट नहीं है, लर्निंग इंपॉर्टेंट है। कैपिटल अपने आप ग्रो हो जाता है, लेकिन समझ तो आए चल क्या रहा है गेम। अब देखो, इस फेज़ में आपके साथ क्या होगा, आप जो भी पैसा लेके आओगे, मार्केट उसको लॉस तो करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप वापस उसको उठा के यहाँ ले आओगे, या हो सकता है यहाँ लेके आओगे, ठीक है। कोई मंथ ऐसा होगा जो ज़ीरो में क्लोज हो जाएगा, और कोई मंथ ऐसा होगा जिसमें आप कॉस्ट टू कॉस्ट में रह जाओगे। मार्केट ना आपको प्रॉफिट देगी ना आपको लॉस देगी, बस आप पैसा बढ़ा डाउन हुआ, बढ़ा डाउन हुआ, बढ़ा डाउन हुआ, ऐसे करते करते आपका मंथ क्लोज हो जाएगा। हो सकता है आप जिस कैपिटल में स्टार्ट किए हो उसी फेज़ में आके, मतलब मान लिया किसी ने अगर 20,000 से स्टार्ट किया है एग्जाम्पल के लिए, तो 20 के 20,000 बचा पाए बस मार्केट में। मतलब इस फेज़ में आप कमाते नहीं हो और आप पूरी तरीके से ज़ीरो भी नहीं हो, तो मार्केट आपके साथ यहाँ पे क्या करती है, या आप जो लर्निंग मेहनत किए हो उसकी वजह से आपके साथ क्या होता है, कोई कोई मंथ में आपका ज़ीरो रिटर्न हो जाता है, और कोई कोई मंथ में आप बस कैपिटल बचाते हुए मंथ को क्लोज कर देते हो। ये फेज़ आपका थोड़ा सा चलता है। फिर आप जितना ज़्यादा लर्न करते रहते हो, ऐसा नहीं कि इसमें लॉसेस नहीं होते, इसमें भी लॉसेस होते हैं, लेकिन ये जो स्टार्टिंग के जो वो टाइम होता है 1 साल 2 साल, जिसमें हम मार्केट को ऐसे ही हल्के में लेके चल रहे होते हैं, उससे आप बहुत ज़्यादा ठीक हो जाते हो, ऐसा कह सकते हैं। और ये जो लॉसेस होता है उससे आप लर्न करते हो, जो प्रॉफिट होता है उससे आप लर्न करते हो। आप हर एक चीज़ में नॉलेज ऐड ऑन करते जाते हो, ऐड ऑन करते जाते हो। नेगेटिव चीज़ जो गलती करो उसको माइनस करते जाते हो, और अच्छी चीज़ों को आप प्लस करते जाते हो। सो ये चलता है
आपका सेकेंड फेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है अब थर्ड फेज। इसमें जानते हो आप स्ट्रैटेजीज वगैरह भी बैक टेस्ट बहुत कुछ कर चुके हो, अब आप सोचते हो कि अब थोड़ा पैसा लगा के बढ़ाना चाहिए। अब इस फेज में आप कितना टाइम हो और आप किस स्पीड से लर्न कर रहे हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब आता है तीसरा फेज कैपिटल का। पहला जिसमें सिर्फ ज़ीरो हो रहा था, दूसरा जिसमें हम इसको ज़ीरो नहीं होने दे रहे, काफ़ी टाइम पे हम इसको बचा पा रहे हैं। काफ़ी टाइम पे थोड़ा बहुत प्लस है, काफ़ी टाइम पे थोड़ा बहुत नेगेटिव है, प्लस माइनस चल रहा है, लेकिन पिछले जो रिकॉर्ड है उससे काफ़ी बेहतर है। मतलब पिछले रिकॉर्ड में देखा जाए तो अगर माइनस ज़्यादा थे तो इसमें हो सकता है यहाँ प्लस हो, यहाँ माइनस हो, यहाँ प्लस हो। कभी माइनस ज़्यादा हो जाएगा, कभी प्लस कम होगा, कभी प्लस ज़्यादा हो जाएगा, कभी माइनस कम होगा। तो आप पूरी तरीके से बस मार्केट गंवा नहीं रहे हो, और आप जहाँ गंवा भी रहे हो वो भी आपके लिए एक लर्निंग, एक नॉलेज के लिए काम कर रहा है। सो ये सेकेंड फेज में यूँ समझो कि एक ट्रेडर बिल्ड होता है, ये ऐसा कुछ होता है। अब ये जो थर्ड फेज आता है जहाँ पे आप बहुत कुछ मार्केट के बारे में जान चुके हो, थर्ड फेज में आप काफ़ी चीज़ें समझ चुके हो, काफ़ी स्ट्रैटेजीज बैक टेस्ट कर चुके हो। अब आपके साथ क्या होता है, अब आपके साथ क्या होता है, अब आप कुछ लिमिटेड स्ट्रैटेजीज पे हो, ठीक है। अब आप कुछ लिमिटेड स्ट्रैटेजीज पे हो और अब आप मार्केट को काफ़ी हद तक समझ चुके हो कि मार्केट में कुछ डिसिप्लिन जो आप बनाए हो उसको आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो, ठीक है। सो मार्केट को आप काफ़ी बढ़िया समझ चुके हो। तो इस फेज़ में एग्जैक्टली क्या होता है, और यही आपका एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का फेज़ होता है। देखो हमें लगता है ना कि ट्रेडिंग में एक दिन में कितना बनाया जा सकता है, कितना नहीं बनाया जा सकता, आपका कैपिटल कैसे चलता है, इस बात को समझो। देखो ट्रेडिंग में एक सवाल का ये जवाब यहीं दे देती हूँ कि ट्रेडिंग में कितने से कितना बनाया जा सकता है। इससे ज़्यादा ज़रूरी है आप ट्रेडिंग में बने रहो, जिस भी कैपिटल के साथ हो। आप बस मार्केट में इतना कैपेसिटी रखो कि मार्केट आपको बाहर नहीं करनी चाहिए, मतलब आपका कैपिटल ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो आप बेस्ट हो। कैपिटल है आप बढ़ा लोगे, इतना समझ लो। चलो अब इसमें इस फेज़ में क्या होता है, या जब आप ट्रेडिंग में कमाने लगते हो आपके साथ क्या होता है, आप कोई कैपिटल लेके आओगे, उससे प्रॉफिट बनाओगे, फिर एक लॉस फेस करोगे, उसके बाद ठीक है कभी कॉस्ट टू कॉस्ट में आप ही आ जाओगे, फिर इसको उठा लोगे, ठीक है। कभी ऐसा होगा कि आप यहाँ तक लेके आओगे, ये एक आध बार जैसे होता है ना, किसी दिन हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, किसी दिन ओवर ट्रेड, इंसान में गलती हो जाती है, ये ऐसे डेज होते हैं जिसमें आप प्रॉफिट तो बना लेते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट में फिर से आ जाते हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आप थोड़ा सा स्टेबल होते हो। तो आपका प्रॉफिट कैसे चलता है, आपका प्रॉफिट होगा, फिर एक रिट्रेसमेंट आएगा प्रॉफिट में, स्ट्रैटेजी में नहीं, प्रॉफिट में। कैसे, सेटअप फेलियर की वजह से, मार्केट ट्रैप की वजह से, बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न आपका थोड़ा बहुत कैपिटल कम होगा, फिर आप रूल पे टिके हुए हो तो ये प्रॉफिट फिर से बढ़ेगा, फिर थोड़ा बहुत वही सेटअप फेलियर लॉसेस होगा और फिर से आपका प्रॉफिट बनेगा। ये जो ग्राफ होता है ना, जो इसी तरीके से चलता जाता है, ये होता है एक सक्सेसफुल ट्रेडर का कैपिटल का ग्राफ, जो इस तरीके से मार्केट में चलता है। ऐसा नहीं कि उसने लॉस नहीं किया, बट उसने अपने लॉस को कैसे कंट्रोल किया है, वो प्रॉफिट से कम लॉस कर रहा है, तो वो सक्सेसफुल ट्रेडर की लिस्ट में है, इतना समझ लो। जिस दिन आपका कैपिटल का ग्राफ ऐसा चलने लगा, आप किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, समझो कि आप सही डायरेक्शन में हो, आप एकदम सही डायरेक्शन में हो। और स्टिल अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जा रहे हो, एक आध बार तो चलो चल भी जाता है, अगर आप बार बार हो रहा है तो समझो आप सेकंड फेज में ही अटके हो, उसमें ग्रोथ नहीं है, उसमें बस आप ट्रेड कर रहे हो, आपको एक्साइटमेंट है, आप ट्रेड कर रहे हो, थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप कैपिटल ज़ीरो नहीं कर पा रहे हो, बट घूम फिर के आप वहाँ आ जा रहे हो, ठीक है। सो इस फेज़ में आने का ट्राई करो। लॉसेज होते रहते हैं, और ये लॉसेज जानते हो यहाँ क्यों रुकता है, क्योंकि जब हमारा एसएल होता है ना, तो हम एसएल देके मार्केट से हट जाते हैं, मार्केट से लड़ते नहीं हैं। अगर लड़ने लग जाएंगे तो या तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा या माइनस में चला जाएगा, ठीक है। ये ओवर ट्रेड जो होता है। सो एसएल इज़ इम्पॉर्टेंट, टाइमली एसएल लेना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपके बचे हुए प्रॉफिट को सेव रखता है, ठीक है। ये सामने वाला समझो कि 100 रुपये कमा के अगर 50 रुपये या 40 रुपये गंवा रहा है, तो उसके 50 या 60 रुपये प्रॉफिट स्टिल उसके पास बचा हुआ है ना, इस बात को समझो। और हर ट्रेडर का ग्राफ ऐसा ही चलेगा, ऐसा नहीं है कि वो कभी भी लॉसेस फेस नहीं करेगा, लेकिन प्रॉफिट से कम लॉस करेगा, दैट्स द थिंग।
ऐसे चलता है ट्रेडिंग में प्रॉफिट। बाकी